आज हम बात करते हैं कन्हेरी गुफा के बारे में। मुंबई के बाहरी इलाके में शहर की भीड़ भाड़ से दूर यह हरा भरा और हवादार पर्यटन स्थल है। यह शांत गुफा परिसर एक पहाड़ी पर स्थित है और आप चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियों से होकर इस तक पहुंच सकते हैं। कन्हेरी गुफा का परिसर काफी समय में बनाया गया था। यह 109 गुफा का संग्रह है, जिनमें से सबसे पुरानी गुफा पहली शताब्दी ईसा पूर्व की है। वे बाद में बनी गुफाओं की तुलना में अपेक्षाकृत सादे हैं। सबसे नवीनतम गुफाएं 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। इनमें से अधिकांश बौद्ध विहार के रूप में कार्य करते थे। हालांकि गुफाएं कई शैलियों में बनाई गई हैं, लेकिन एक चीज जो स्थिर रहती है वह है प्रत्येक गुफा में एक पत्थर का चबूतरा। कन्हेरी गुफा एक बौद्ध मठ और पूजा, अध्ययन और ध्यान का केंद्र हुआ करती थी। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और गुफाओं तक पहुंचने के लिए आपको हरे भरे जंगलों से होकर गुजरना होगा। गुफाओं और आसपास के दृश्यों को देखने के अलावा आप बुद्ध की कई पेंटिंग और मूर्तियां भी देख सकते हैं, जिनमें से कुछ अधूरी हैं। कन्हेरी गुफाओं में कई छोटी छोटी नदियां और झरने भी हैं। यदि आप शहर के क्षितिज को देखने के लिए एक शांत जगह की तलाश में हैं, तो मुंबई में कन्हेरी गुफाएं आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। कन्हेरी गुफाओं की वास्तुकला विशेष रूप से विस्तृत नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन अलग अलग गुफाओं की विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। गुफा एक अधूरा चैत्य गृह है। यह 2 मंजिला है। गुफा 2 एक बड़े सभा कक्ष के रूप में है और इसमें 3 स्तूप हैं और दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियां उकेरी गई हैं। कन्हेरी गुफा 3 सबसे बड़ी और सबसे उल्लेखनीय है। एक अच्छी तरह से घड़ी गई स्क्रीन आंगन को सामने से अलग करती है। इस चैत्य गृह में प्रवेश द्वार पर एक बड़ी बुद्ध प्रतिमा के अलावा ऊंचे खंभे और एक छोर पर स्तूप भी है। ये 3 गुफाएं और आसपास की अन्य गुफाएं बौद्ध मठ का हिस्सा रही हैं। अधिकांश गुफाओं में वर्षा जल को रोकने और संग्रहित करने के लिए नालियां भी बनाई गई थी। गुफाओं में ब्राही और देवनागरी में कई शिलालेख और पहलवी में कुछ शिलालेख है। कन्हेरी शब्द कृष्णगिरी से लिया गया है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है काला पर्वत। यह प्राचीन मठ काली बेसाल्ट चट्टान से बनाया गया है और यह बुद्धों के लिए एक शिक्षण केंद्र और तीर्थ स्थल है। अधिकांश शिलालेख अभी भी पढ़े नहीं गए हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पहली खुदाई शुरू हुई थी। स्तूपों वाले बड़े हॉल में पता चलता है कि गुफाएं बौद्ध मंदिरों के रूप में महत्वपूर्ण थी और इस स्थान ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कन्हेरी गुफा में उपलब्ध एकमात्र गतिविधि गुफाओं में और उसके आसपास ट्रैकिंग है। इस क्षेत्र में 109 गुफा हैं और कन्हेरी गुफा संख्या 3 इनमें से सबसे विस्तृत है। लंबा हॉल, नक्काशीदार स्तंभ और प्रवेश द्वार पर बुद्ध की एक ऊंची मूर्ति इस गुफा की पहचान है। गुफा के अंत में 16 फीट ऊंचा स्तूप भी इस गुफा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। गुफा 4 सभी गुफाओं में सबसे पुरानी और अगली 2 गुफा 5 और गुफा 6 पानी के कुंड है। अन्य महत्वपूर्ण गुफाओं की संख्या 11, 34, 41, 66 और 90 है। गुफा 11 दरबार हॉल या असेंबली हॉल हुआ करती थी। केंद्र में बुद्ध की एक मूर्ति है। गुफा 34 छत पर बुद्ध के चित्रों के लिए उल्लेखनीय है, जो हालांकि अधूरे हैं। गुफा 41 11 सिंह वाले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का घर है, जो आत्मज्ञान की ओर एक क्रमिक कदम का प्रतीक है। गुफा 66 में अवलोकितेश्वर की एक और मूर्ति है और इसमें जातक कथाओं के दृश्य भी हैं। गुफा 90 वहां की सबसे अंधेरी गुफा है और इसे सबसे पुराने संरक्षित मंडल के रूप में जाना जाता है। कन्हेरी गुफा में आप कई बुद्ध मूर्तियां और पेंटिंग देख सकते हैं। यह अपने चरम के दौरान एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था और बौद्ध भिक्षुओं के निवास के रूप में काम करता था। व्यापारी और राहगीर भी इस स्थान का उपयोग रुकने के स्थान के रूप में किया करते थे।
कान्हेरी गुफाओं की ट्रैकिंग में बिताए गए समय के लायक है। चाहे आप शुरुआती हो या पेशेवर ट्रैकर, आपको यह फायदेमंद लगेगा। चारों ओर हरियाली के साथ वहां का दृश्य मनमोहक है। अनेक छोटे छोटे झरने इसके आकर्षण को और बढ़ा देते हैं।